हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और यह आपको 2 नंबर देने में हेल्प करेगा। और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके पास से 2 नंबर जाने वाला है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना? देखिए, अनंत पर रखी वस्तु का स्थिति, मतलब वस्तु को हम कहाँ पर रखें तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा और आभासी प्राप्त होने वाला है। तो आपको यही लिखना है कि वस्तु को कहीं पर भी अनंत या ध्रुव के बीच में कहीं भी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा और आभासी और ध्रुव और फोकस के बीच में ही प्राप्त होता है। बस यही बात लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सगयुग्मिक फोकस क्या होता है? सगयुग्मिक फोकस ये अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं के ऐसे जोड़े पाए जाते हैं जिसमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखें, एक बिंदु पर किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। क्या ये वस्तु है, इसको यहाँ पर रखें पहले पे तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। तो आप दूसरे बिंदु पर क्या करें तथा दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। सॉरी छुड़िए, ठीक। तो ये पहला बिंदु, इसको रखे तो इसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। अब वस्तु का क्या दूसरे बिंदु पर रख रहे हैं, वस्तु के दूसरे बिंदु पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। यही सगयुग्मिक फोकस होता है। चलिए, नहीं समझ में आया तो आगे समझते हैं। अब देखिए, ये आपका दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। ये पहला वस्तु है, ठीक, क्या रेड वाला, और ये पहला बिंदु मान लेते हैं। ठीक, इसका प्रतिबिंब जो है हमारे यहाँ पे दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। ठीक, दूसरे प्रतिबिंब मतलब पहले बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। अब दूसरे बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? दूसरे पर प्राप्त हो रहा है। यही बात है। और इसी जोड़े के बिंदु को क्या सगयुग्मिक फोकस कहते हैं। और देखिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी क्या होता है? देखिए, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण के लिए एफ भी और यू का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सभी क्या होता है? ऋणात्मक और माइनस में होता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे ये भी जो होता है प्लस में होता है। वो कंडीशन है जब वस्तु को कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वो प्रतिबिंब जो है हमारा दर्पण के क्या है पीछे बनता है। तो इसलिए भी जो होता है क्या होता है? प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो भी का मान क्या होता है? धनात्मक। तथा दर्पण के सामने बनते हैं तो भी का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस और आर का मान धनात्मक तथा यू का मान ऋणात्मक लेते हैं। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते, क्या होते हैं? पीछे बनती है। और भी का मान हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण रहेगा तो वो हमेशा एफ और आपका भी क्या होता है? प्लस में होता है। बस यू का मान क्या होता है? माइनस में होता है। सभी कंडीशन में ये सब प्लस रहेंगे, ये माइनस रहेगा। ठीक है, दर्पण के तो अंदर हमें वस्तु को रखना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे मिरर में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये साइड क्या होता है? माइनस होता है। ये साइड क्या होता है? प्लस होता है। ये किरण है जो हमेशा दाएं से बाईं की ओर जाती है। क्या करती है? दाएं से बाईं की ओर जाती है। ठीक है, इधर वस्तु रखती हैं तो ये यू होता है तो हमेशा माइनस होता है। और ये फोकस है, कहाँ गया फोकस? यहाँ दिख रहे हैं ये। चलिए, ये फोकस हो गया, ये भी आपका माइनस में हो गया। और सी मतलब सी और
पी के बीच की दूरी को हम वो करते हैं त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ये भी आपका क्या होगा, माइनस में होगा। ये तीनों कंडीशन क्या होते हैं, माइनस, तीनों क्या होंगे, माइनस होगा। लेकिन आपको बता देते हैं जब वस्तु क्या ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है, तो भी एक कंडीशन में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है। 5 कंडीशन में भी का होता है माइनस होता है और एक कंडीशन में माइनस प्लस होता है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण में समझते हैं। ठीक है, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी माइनस है और ये साइड प्लस है, ये एफ है और ये सी, तो इसके बीच की दूरी जो होती है आर त्रिज्या होती है, तो ये प्लस में होगी, ये साइड प्लस है तो प्लस, ये दोनों होगी, हमेशा प्लस होगी। लेकिन जो यू वस्तु जो है दर्पण के बाहर ही रखी जाएगी, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, यू का मान माइनस, हमेशा हर कंडीशन में माइनस ही माइनस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जरा भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, कान, हमारे जो कान है, कान में फुसड़ी होती है या कोई कुछ निकल जाता है फुसड़ी उसड़ी, तो उसको नाक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गले में भी, और गले में की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि डॉक्टर कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, मतलब करता है। ठीक, इसके बाद आते हैं परावर्तक दूरदर्शी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए मोटर का रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टॉर्च दिखा आपको, अब बताइए ये इसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया गया है, इसको मत देखिए। अब बताइए आपको इसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया गया है। ठीक है, नहीं पता, देखिए ये घर के अंदर, मतलब होम, घर के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो घर के अंदर क्या, अंदर प्रयोग किया जाता है, तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड जो आ रहा है अ मतलब अवतल। यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल गया, अवतल। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, इसमें पता चलेगा कि कौन सा दर्पण लगा है टॉर्च में, अवतल दर्पण। अब ये देखिए आपने खिड़की, दरवाजे तो जरूर देखेंगे, या मूवी में देखते हैं कि कोई हीरोइन है, दरवाजे से बाहर देखती है कि गुंडे बहुत सारे हैं। ठीक है, मूवी में बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो देखिए इसे पिप होल कहते हैं। पिप मतलब झाँकना, होल मतलब छेद में से बाहर झाँकना। ठीक है, अब ये मशीन है, इसमें कौन सा दर्पण लगा है ये आपको बताना है। तो इसमें जाहिर सी बात है कहाँ, घर के अंदर लगा है, किसके, घर के अंदर। तो ये बच्चा घर के बाहर दिख रहा है, तो कहाँ ये लगा है, घर के अंदर मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये भी आपको समझ गए। देखिए यहाँ पे ये जो दर्पण है, इसमें कौन सा दर्पण यूज किया गया। जाहिर सी बात है जो डॉक्टर होता है दांत वाला, वो रूम के अंदर क्या करता है, रूम के अंदर ही अपना काम करता है, रूम के अंदर बैठ के काम करता है, रोड पर तो करता नहीं है। तो अंदर, रूम के अंदर, मतलब मान लीजिए कि वही घर है उसका, तो घर के अंदर जो काम कर रहा है, तो अंदर या रूम के अंदर बोले, तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सेव करते हैं आपके पापा, दादा, नाना, या आप भी करते होंगे। ठीक है, तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों में लगे लैंप, बाजार में देखे होंगे कि लैंप लगे होते हैं बहुत सारे, के ऊपर किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है।
ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं। ये लैंप देखिए सड़कों पे लगा होता है, रोड लाइट बोलते हैं इसे। इसमें पूछेगा इसमें कौन सा दर्पण लगा है, इसमें कौन सा दर्पण लगा है। तो ये घर के क्या है, घर के बाहर की चीज़ है, तो इसमें उत्तल दर्पण लगेगा। घर के बाहर तो उत्तल दर्पण, घर के अंदर तो अवतल दर्पण। कंडीशन आपको समझ में आएगा। घर के बाहर भी यूज होगा, अवतल रहेगा, अरे सॉरी उत्तल रहेगा, और घर के अंदर रहेगा तो अवतल रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको, ये भी कहाँ है, चौराहे होते हैं। मान लीजिए कि रोड है, चौराहे, 3 मुहल्ले भी होते हैं, चौराहे भी होते हैं। यहाँ पे रोड निकले हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है इधर उधर, और यहाँ पे क्या है, अंधेरा। ठीक है, अंधेरा, तो यहाँ पे प्रकाश लाने के लिए क्या करा जाए। ठीक है, तो बिजली तो हमेशा डाल नहीं सकते हैं, बिजली या जला सकते हैं, तो ये यूज़ में किए जाता है। इससे प्रकाश कराकर वहाँ पे जाती है और वहाँ पे प्रकाश होता है, जिससे क्या वहाँ पे उजाला हो जाता है और वहाँ से एक्सीडेंट होने से बचा जाता है। और इसका उपयोग विदेशों में और भारत में भी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका कार है, बाइक हो गया, और ट्रक, बस इत्यादि भी हो सकता है, और कुछ भी। इसमें भी उत्तल मतलब उत्तल, घर के बाहर तो उत्तल दर्पण, जो वस्तु को क्या कर रही है, छोटा दिखा रही है, सीधा दिखा रही है, और सीधा दिखा रही है, आभासी दिखा रही है। क्या कार को पकड़ सकते हैं, नहीं ना, वो तो पीछे है बहुत। ठीक है, तो इसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया गया। अगर कार में पूछेगा या मोटर वाहनों में पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।